कश्मीर से तवज्जो हटाने के लिए इंडिया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके पाकिस्तान पर महदूद हमले का बहाना तलाश कर रहा है। ताहम हमारे पास इतनी सलाहियत होनी चाहिए कि हम इसके फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का भांडा फोड़ सकें। 5 अगस्त से लेकर अब तक पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान कई ममालिक के सरबराहान जिनमें अमेरिका, सऊदी अरब, जर्मनी, चीन, तुर्की और दीगर शामिल हैं से टेलीफोनिक राब्ते करके इनसे अपने इस खदशे का इजहार कर चुके हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ कौंसिल से खिताब और दुनिया भर के ममालिक के वज़राए ख़ारजा से इस मसले पर बात की है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के तर्जुमान DGISPR भी कई बार फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के मामले पर इजहार ख्याल कर चुके हैं, जिसका बुनियादी मकसद दुनिया को इंडिया की मुबैना हिकमत अमली से आगाह करना है। नाज़रीन, पैकेज आपने देखा। हमारे साथ अब मौजूद हैं इस्लामाबाद से जनाब तारिक पीरज़ादा साहब, मारूफ तजियाकार हैं और डिफेंस और फॉरेन अफेयर के हवाले से ज़बरदस्त ख्यालात रखते हैं। तारिक पीरज़ादा साहब, फरमाइए, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो लोग नहीं समझते क्या होता है, तो कैसे समझाना चाहेंगे आप उन्हें? देखो, इसकी एक बेहतरीन मिसाल पुलवामा का हमला है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि जनाब हमने, और ये इल्जाम होता है झूठा, कि जनाब पाकिस्तान ने ये कार्रवाई करवाई है, इसमें 40 लोग फौजी हमारे मारे गए हैं और हम उसके जवाब में पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने वाले हैं या कर रहे हैं। ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहते हैं, यानी झूठ बोलकर अपनी खारजा पॉलिसी के, अस्करी और खारजा पॉलिसी के मफादात को फरोग देना, ये उसका एक तरीक़ेकार है। ठीक है, तो सर इस वक्त कुछ खबरें कुछ ऐसी आ रही हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी इस तरफ इशारा दिया था पिछले दिनों कि भारत के जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, इसमें मुतवक्का है कि फिर से वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कोई कर सकता है और उसका मलबा जो है वो पाकिस्तान पे डाल सकता है। आप क्या समझते हैं, क्या ऐसा मुमकिन है? जी, 3-4 चीजें हैं। एक तो ये है कि वजीर आजम पाकिस्तान बार बार उनका बयान मौजूद है, उनका बयान रिकॉर्ड पर मौजूद है। वो बार बार कहते हैं कि भारत कश्मीर को मसले को आड़ बनाकर झूठ की बुनियाद पर पाकिस्तान के ऊपर झूठा इल्जाम लगाकर किसी कत्लेआम का, फौजियों पे हमले का उज़्र तराश कर पाकिस्तान के खिलाफ फिदाई कार्रवाई कर सकता है या कोई किसी और तर्ज की कार्रवाई। तो इस पर तो, और इसके बाद वजीर खारजा भी इस मौजू पर बार बार बात कर चुके हैं। चुनांचे ये 2 बड़े हुकूमत के नुमाइंदे, वजीर आजम और वजीर खारजा, और ये बात कह चुके हैं। इसी तरह फौज की तरफ से भी इस बात की कई बार तस्दीक हो चुकी है। लिहाजा मैं ये समझता हूं कि किसी भी वक्त, किसी भी लम्हे, किसी भी दिन भारत की तरफ से जो पाकिस्तान को एक बदतरीन दुश्मन समझता है, और हकीकत ये है कि भारत पाकिस्तान का हकीकी दुश्मन है। देखिए ना, हमारा कश्मीर का हिस्सा जो हमारे नए नक्शे के मुताबिक और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों, उस जमीन तो हमारी तरफ आनी है क्योंकि वहां की अक्सरियत मुसलमानों की है और ये मुसलमानों की तकदीर का फैसला है। चाचे उन्होंने कब्जा कर रखा है और उसकी बुनियाद पर वो लोग ये फास्ट ट्रैक ऑपरेशन किसी वक्त भी कर सकते हैं। इसमें तारिक पीरज़ादा साहब ये फरमाएं कि जो आपने हवाला दिया पुलवामा के धक्के का, बल्कि ड्रामे का, तो ये फरमाएं कि ये जो फरवरी 2019 का आप जिक्र कर रहे हैं और उसके बाद उन्होंने एक पाकिस्तान की तरफ स्ट्राइक की भी और फिर उन्हें मुंह की खानी पड़ी, जो अभिनंदन का वाक़या आपके सामने मौजूद है। तो और अभी भी हम देख रहे हैं कि मुसलसल उनकी जो फ़िज़ाइया है वो अप टू दी मार्क नहीं है। इवन जो कराची में ही पाकिस्तान एयरफोर्स म्यूज़ियम में अभिनंदन के पास जो सामान था, जो हमने देखा, उसमें एक्सपायर्ड चीज़ें थीं, यानी अप टू द मार्क जो है उनकी फ़िज़ाइया नहीं है और आए दिन उनके जहाज़ गिरते रहते हैं और वाक़यात होते रहते हैं। यानी इस सूरत हाल के अंदर और ये एक्सपीरियंस करने के बावजूद भी आप समझते हैं क्या भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है वो कर सकता है और उसके बाद किसी स्ट्राइक की जानिब भी बढ़ सकता है? जी, 2 हिस्से हैं भारतीय एयरफोर्स के। एक तो उनके पुराने जहाज जैसे MiG-21 है, जिनमें कुछ नए हैं जिनको तजदीद करके नया बनाया गया है, एक तो वो है। दूसरे वो हैं जो स्टेट ऑफ द आर्ट हैं, जिनमें राफेल का एक जो दस्ता अभी हिंदुस्तान पहुंचा है, जिसको ऑपरेशनल होने में कुछ दिन लगेंगे। इसी तरह Su-30 Mk1 जो उनके पास तकरीबन 250 से ज्यादा हैं, वो बहुत ज्यादा एडवांस तैयारे हैं। तो मसला असल में उनके पास तैयारों की होने ना होने का नहीं है, उनके पास तो बहुत अच्छे तैयारे मौजूद हैं। तो उनके साथ जो एक मसला है
वो ये है कि पाकिस्तान एयरफोर्स की ट्रेनिंग जो है उसके साथ उनके एयर पावर, उनके जो पायलट्स हैं उनकी ट्रेनिंग उस दोनों की एक मुसावी नहीं है। और उसका हमने सबूत देखा, ये जो वाकया हुआ था अभिनंदन वाला, और फिर उसके बाद हमने उनके इलाके में जाकर उन पर हमला किया, दिन की रोशनी में हमला किया। तो सर अब जो आप बात कर रहे हैं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की, तो आप क्या समझते हैं कि वो जस्ट दुनिया को दिखाने के लिए हो सकता है, या उसके बाद वो दोबारा कोई हिम्मत कर सकते हैं किसी सर्जिकल स्ट्राइक की या किसी सो कॉल्ड किसी भी तरह की दरअंदाजी या दहशतगर्दी की? जी, तो वो हम बात कर रहे थे ना इसकी, ये भारत मामलात की, तो इससे एक तो वो ये कर सकते हैं कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, वापस चले गए। दूसरा ये है कि इस बार वो ये समझ सकते हैं, मेरा जाती ख्याल ये है कि शायद वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई जो एयर वॉर है उसकी कोई छोटी सी लिमिटेड शक्ल इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें एक से ज्यादा हमले भी हो सकते हैं। मसलन एक हमला हुआ, उसके बाद दूसरा, या एक चंद दिनों को छोड़कर दूसरा या तीसरा हमला। तो वो पाकिस्तान को दुनिया में नीचा दिखाने के लिए, पाकिस्तानी अफवाज को एक नफसियाती पैगाम देने के लिए कि हम एक बड़ी ताकत है, वो कोई नहीं। या तारिक पीरजादा साहब, ये भी मुमकिन है कि उनकी अब अभिनंदन वाला वाकया हो चुका है, फरवरी 2019 उन्हें याद है, तो हो सकता है वो किसी सर्जिकल स्ट्राइक की जानिब या किसी किस्म के अटैक की जानिब ना जाएं, बल्कि अपने ही मुल्क के अंदर या मकबूजा कश्मीर के अंदर कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करें और उसका मलबा जो है वो पाकिस्तान पे डालने की कोशिश करें। आपको मालूम है कि 5th जनरेशन वॉर के अंदर जो है इस वक्त सोशल मीडिया पर है, टेक्नोलॉजी वॉर है, तो उसके ज़रिए पाकिस्तान को बदनाम करने की और पाकिस्तान को प्रेशर में लाने की कोशिश करें। सिर्फ जो है बात यहाँ तक हो नहीं, ये 3 मुख्तलिफ बातें हो गई ना। एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, एक हकीकतन 2 या 3 हमले करना और अपनी बर्तरी साबित करना, और एक तीसरा वो जिसमें एक महज पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए दुनिया में इल्जाम लगाना। तो आपने तो असल में हर 3 महाजों पर काम करना है। लिहाजा पाकिस्तान एयरफोर्स को जो इस वक्त मामला दरपेश है वो ये है कि हमारे पास जिसे कहना चाहिए कि JF-17 है और F-16, ये 2 हमारे पास तैयारे हैं असल में इस वक्त, जो सही मानों में लड़ाका कुव्वत के जो भारत को मुसीबत का शिकार कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा हमारे पास एक जो बहुत बड़ा एसेट आ गया है वो एवैक्स तैयारों का है। इस वक्त तकरीबन 11 एवैक्स हैं, 4 चीन के और 7 स्वीडन से लिए हुए। तो हम उनके तैयारों को डिटेक्ट भी कर सकते हैं और उनको गिरा भी सकते हैं। इसके बावजूद कि हमारे पास उनके तैयारों के मुकाबले में जो तैयारे हैं वो उनमें थोड़ा सा फर्क है टेक्नोलॉजी का, बल्कि बाज मामलात में तो खासा है। लेकिन हम बाज मामलात में ट्रेनिंग और एवेक्स तैयारों की जो टेक्नोलॉजी है उसकी हद तक बहुत ज्यादा तैयार है। उसके अलावा हमारे जो पायलट्स हैं, जो हमारी प्लानिंग है उसमें हमने भारत के हर जाविये से उसका इहाता कर रखा है, उनकी हर स्ट्रेटेजी का। ठीक है, इसमें पीरजादा साहब ये फरमाएं कि हम जिस अंदेशे की बात कर रहे हैं ये इसलिए है क्योंकि भारत के अपने मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। आप क्या समझते हैं कि और वो मसाइल जो है उसी तरफ जो है तवज्जो हटाने के लिए सारी चीज़ें की भी जाती हैं, ज़्यादातर बड़ी वजह यही होती है। तो आपके नज़दीक बड़े मसाइल इंडिया में इस वक्त हैं क्या? देखिए, 3 बड़े मसाइल हैं और उसके साथ मैं एक चीज़ का इजाफा करना चाहूँगा। सबसे बड़ा मसला तो कश्मीर पर कब्जे का मसला है। उनका ख्याल था ये मसला दब जाएगा, हमारी 9 लाख अफवाज कश्मीरियों की आवाज़ को दबा लेंगी, दुनिया में इस मसले को हम मंजर से हटाने में कामयाब हो जाएंगे। सिक्योरिटी काउंसिल में जहां गैर रस्मी तौर पर 3 बार पाकिस्तान मसले को ले जाकर इस पर बहस करा चुका है गैर रस्मी तौर पर, वो भी किसी हद तक अहम है। तो उन लोगों की ये स्ट्रेटजी नाकाम हो गई, ये बहुत बड़ा मसला है। और मुसलसल रिपोर्टें यूनाइटेड नेशंस की आ रही हैं, इनफरादी आज़ाद अदारों की, बैनुल अक़वामी अदारों की आ रही हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल की आ रही हैं कि कश्मीरियों के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा बड़ा मसला ये है कि भारत में जो किसानों की तहरीक है जी, तो एक बहुत बड़ा मसला उनके लिए बनकर रह गया है। किसान हथियार डालने के लिए तैयार नहीं है और मोदी भी हथियार डालने के लिए तैयार नहीं। याद रखें, मोदी वो एक नगमा सा है पाकिस्तान में कि वो फलां शख्स एक परिंदा है, तो मैंने उसमें इतनी ही तरमीम की है कि मोदी एक दरिंदा है।
अगर आप इस शख्स को समझें कि इसने 2000 मुसलमानों का गुजरात में खून पिया था, उसके बाद ये कश्मीरियों का रोजाना खून पीता है, और ये भारत की पॉलिसी है, ये खाली मोदी नहीं है, नेहरू से भारत मोदी तक एक पॉलिसी है, लहजे की तलखी और शोरगुल का फर्क है, वरना दोनों में से किसी ने कमी नहीं की हमारे। ठीक है। तो ये पाकिस्तान के बेशतर जो दानिश्वर है वो बार बार नेहरू का हवाला देते रहते हैं, बल्कि हकीकत ये है कि मोदी से ज्यादा धोखा लियाकत अली खान और पाकिस्तान को, उस वक्त के पाकिस्तान को नेहरू ने दिया था, वादा किया, और उसके बावजूद जो इस्तिस्वाब राय है प्लेबिस्सिट वो नहीं करवाया। तो तीसरा मसला ये है कि इस वक्त भारत के अंदर बीजेपी को मुख्तलिफ रियासतों में पै दर पै शिकस्तें हो रही हैं। ठीक है, ये बड़े वाज़ेह तौर पे आपने 3 बड़े मसाइल जो हैं वो इंडिया के यहाँ पर बयान किए। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक पीरज़ादा साहब। आप